सनाउल्लाह ने ऐसी बात कह दी जिससे भारत का खून खौल जाएगा। उसने कहा कि यह भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत मदद कर रहा है और अफगानिस्तान में उन्हें सुरक्षित पनाह मिली हुई है। वहीं बैठकर वो हर किस्म की प्लानिंग करते हैं। पाकिस्तान को इस शर्मिंदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान के पास भारत ही एक आसरा बचा है, जिसका नाम लेकर वो अपने ऊपर आए इस तोहमत को छिपा सकता है। रजा साहब, हर हुकूमत बैरूनी हिमायत का इल्जाम लगाती है बलोचिस्तान के मामले को लेकर। अंदरूनी अवामिल की संगीनी को नजरअंदाज करके क्या मामले को अफगानिस्तान और भारत के जिम्मे लगा देना पूरा इंसाफ है इस मामले के साथ? एक और बयानिया दिया गया था मीडिया को कि बताओ कि सारे निहत्थे थे फौजी। ये कह रहा है हमारे पास 2-2 राउंड थे साहब के पास, हमने 1.5-2 घंटे मुकाबला किया। अगर वो 30-35 होते तो 1.5-2 घंटों में 100 बंदे जो है ना वो उनको गिरा लेते। और ये वो वाहिद मसला था जिस पर तमाम इदारे और तमाम तर हुकूमतें एक पेज पर रही हैं और अपनी गलतियां तस्लीम करने के बजाय हमेशा की तरह इल्जाम किसी और पर लगाना इनका वतीरा रहा है। कि बीएलए हो गया, टीटीपी हो गया, जिसको बैरूनी हाथ जिनके पीछे है, और जो बैरूनी फंडेड का जो है ना की वजह से, क्योंकि देखे खुद से वो इतना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये इनको और ये मरी कबाइल और बुख्ती कबाइल है। हाँ। जो ये जो जिन्होंने बीएलए बनाई है और ये शुरू ही से ही ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। अलग अलग क्लेम्स में सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि साहब कि उसने जो बलूचिस्तान का ऑपरेशन था उसको पूरा कर दिया है और सारे हॉस्टेजेस छुड़ा लिए हैं। और सारे हॉस्टेजेस छुड़ाने के बाद में और जितने भी जाफर एक्सप्रेस पे उसने अपना कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया है और सारे के सारे जो बलोच लड़ाके हैं उनको मार दिया। इस बात को थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं कि 200 ताबूत कॉफिन्स वो क्वेटा स्टेशन पर लाए जा चुके हैं। उसका नाम भी हमने रखा था ऑपरेशन कॉफिन। तो भाई अगर आपने सबको मार दिया है तो नेचुरली जो आपकी जो हरकतें हैं उसमें आप जो बलोच लड़ाके हैं उनको तो आप दफनाएंगे नहीं। पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मामूली सा कोई वाकया हुआ है। कोई मुर्गियों की बड़ी भरी ट्रेन थी जिसको किसी ने उचक लिया है, उसमें 450 इंसान नहीं है। गवर्नमेंट कहाँ पे है? ये बिजनेस एज नॉर्मल क्यों चल रहा है? इंटीरियर मिनिस्ट्री कहाँ पे है राना साहब? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तानी नंबर 1 सेना ने दावा किया था कि बलूचिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में 24 घंटे से ज्यादा चले ऑपरेशन में बलूच लिबरेशन आर्मी बीएलए के सभी 33 विद्रोहियों को मार गिराया गया है और उनके कब्जे से सभी 212 पाकिस्तानी बंधकों को रिहा कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी का कहना है कि अभी भी उनके कब्जे में 150 से अधिक पाकिस्तानी पंजाबी बंधक हैं। इस बीच जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में बंधक रहे एक प्रत्यक्षदर्शी पंजाबी फौजी ने बताया है कि उसने अपनी आंखों से बलूच विद्रोहियों को कत्लेआम करते देखा है। पंजाबी फौजी ने कहा, मैंने खुद 50 से 60 पाकिस्तानी सैनिकों को मरते देखा है जिन्हें बीएलए के लड़ाकों ने मार गिराया। इस प्रत्यक्षदर्शी के बयान के बाद पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के झूठे दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक और बयानिया दिया गया था मीडिया को कि बताओ कि सारे निहत्थे थे फौजी। ये कह रहा है हमारे पास 2-2 राउंड थे साहब के पास, हमने 1.5-2 घंटे मुकाबला किया। अगर वो 30-35 होते तो 1.5-2 घंटों में 100 बंदे जो है ना वो उनको गिरा लेते। ट्रेंड बंदे हैं ना, कोई आम बंदे तो नहीं थे। ट्रेंड सेना में तो नहीं अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो कहानी बन नहीं रही। तो डीजीएसपीआर ने आगे हमें कहानी बताई है कि जी ये इस तरह, वो पहले कहते हैं जी ट्रेन एक टनल में थी। आफ्ताब इकबाल साहब ने भी शायद अपने प्रोग्राम में बताया कि वो टनल नंबर 8 में थी ट्रेन। फिर हमें डीजीएसपीआर साहब ये बताते हैं कि ऐसे खुलेआम वो बैठे हुए थे। ये सारे जो आपको डार्क नजर आ रहे हैं जी, ये हॉस्टेज समेत बंदे ऐसे खुलेआम बैठे हुए थे। फिर ये बताते हैं कि यहां से लोग भाग पड़े। ये फिर उसका बताया जाता है दूर से कि यहां बैठे हुए थे। ये ज़ाहिर इनका ड्रोन फुटेज है, वहां से इन्होंने लिया है सारा। सो हॉस्टेज और जो दहशतगर्द हैं वो इकट्ठे बैठे हुए हैं आउट इन दी ओपन। डीजीएसपीआर साहब कहते हैं कि हमें पता चल गया कि उन्होंने खुद कुछ बम्बार रखे हुए हैं दरमियान में। हमने दूर से उनको निशाना बनाया, यानी स्नाइपर से मारा। बिल्कुल ठीक।
अब मुझे बताएं कौन से हॉस्टेज निगोशिएशन में स्नाइपर से दूर से गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती हैं, जबकि 400 लोग उनके पास बैठे हों, आपके अपने 150-200 आर्मी के लोग उनके पास बैठे हैं और आप दूर से स्नाइपर से गोलियां मार रहे हैं उन्हें। कितनों को वो मार सकते थे? किसने सोचा? इसलिए भी ये ऐड अप नहीं हो रहा। फिर मैं कहूंगा या ये इनका अपना फॉल्स फ्लैग है या ये नाअहल है, तीसरी कोई चीज नहीं है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं राय नहीं दे रहा, इन दो में से कोई एक ऑप्शन है, वो ये खुद चूज कर लें। कौन है जो दूर से स्नाइपर मार दे? खुद डीजीआईएसपीआर फखर से बता रहा है हमने बड़ी एहतियात से ऑपरेशन किया, एक भी बंदे को हमने नुकसान तुमने नहीं पहुंचाना था, नुकसान उन्होंने पहुंचाना था। जब तुमने स्नाइपर से हमला किया तो उन्होंने ऐलान करना था कि अब अगर गोली आई तो हम एक बंदा यहां मार देंगे, फिर गोली आई एक और मार देंगे, फिर आई एक और मार देंगे। यूं होता है। वो अभी तक दावा कर रहे हैं कि तुम्हारे फौजी उनके पास हैं। लोग कह रहे हैं जो ट्रेन के अंदर थे कि वो सैकड़ों में थे, तुम कह रहे हो जी 35 मार दिए, सब खत्म हो गया। वो 35 जो मारे उनके नाम बताओ, उनकी फैमिली बताओ, उनके एड्रेस बताओ। वो पाकिस्तानी है, अफगानी है, ईरानी है, इंडियन है, बताओ। हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा कभी भी। पाकिस्तान की रियासत झूठ पर खड़ी है, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये पॉइंट नोट करें, अभी भी बीएलए उतनी डेस्परेट नहीं है जितनी हमास है इसराइल और फलस्तीनियों के कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने वो नहीं किया। बीएलए ने एक सर्टन एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन किया। मुझे खतरा यह है कि जो एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन किया और ट्रेन के अंदर वो बैठ गए और उन्होंने सोचा कि हम नेगोशिएशन करेंगे, जब हमने उनको वो नेगोशिएशन नहीं दी तो अगली दफा जब वो किसी बस या ट्रेन को पकड़ेंगे तो वो कोई हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करेंगे। बिकॉज अगर उन्होंने, क्योंकि उनके हिसाब से जब वो कहते हैं कि हमने 212 हॉस्टेजेस रिलीज कर दिए थे पहले घंटे में ही, तो उन्होंने अपने आप को एक सिटिंग डक बनाया। अब बीएलए के ट्विटर हैंडल्स के ऊपर ये क्लेम लिखा जा रहा है उसमें कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की वाहिद फौज है जो अपने सिपाहियों या सोल्जर्स के लिए नेगोशिएशन नहीं करती, बल्कि उनके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन करती है छुड़ाने की। रजा साहब, हर हुकूमत बैरूनी हिमायत का इल्जाम लगाती है बलोचिस्तान के मामले को लेकर। अंदरूनी अवामिल की संगीनी को नजरअंदाज करके क्या मामले को अफगानिस्तान और भारत के जिम्मे लगा देना पूरा इंसाफ है इस मामले के साथ? आयशा, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर उस तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि आप देखिए जब भी इस मामले के ऊपर बात होती है वो बैरूनी हाथ का और जो साजिश है बैरूनी मुल्क हमारे जो राइवल स्टेट्स हैं उनका जिक्र आ जाता है, खुसूसन हिंदुस्तान का। और कोई शक नहीं है, बहुत से इसके शवाहिद भी मिले हैं कि इंडिया की ये पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बलूचिस्तान में जो इस तरह की तहरीकें या दहशतगर्दी है उसको हवा दी जाए। लेकिन उससे कतई नज़र अभी जो सारी गुफ्तगू हो रही थी, शहजाद साहब ने बहुत सारे अवामिल और बहुत सारे तरीक़ाकार बताए, लेकिन जो सबसे बुनियादी बात है कि क्या वजह है कि बलूचिस्तान के अवाम जो है या एक अच्छी खासी तादाद जो है वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उससे क्यों नाला हैं। इसके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। और बुनियादी मसला ये एक सियासी मसला भी है। और ये ठीक है, ये दहशतगर्दी का इशू होगा, सूबाई हुकूमत वहाँ पे कैसे चल रही है, करप्शन का जिक्र होता है हमेशा, वो सब बातें अपनी जगह पर ठीक हैं। बड़ा पैनिक वाला इशू है जी, बड़ी परेशानी वाला इशू है। और ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का और पाकिस्तान की जो रियासत का एक टेस्ट केस है कि ये जो हमला हुआ है इसके ऊपर और परेशानी है। खबरें भी उस हिसाब से उस तेजी से नहीं आ रही, बिकॉज के गवर्नमेंट कोई जिसे कहते हैं ना खबरें देना नहीं चाहती, बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा खबरें देते हैं तो उससे दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो बीएलए के दहशतगर्द हैं वो ये कह रहे हैं जी कि 50 जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और अब जारी बात है देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन इट। पाकिस्तान का जो फौजी होता है, जो मुझे पता है वो तो जारी बात है जब फोर्सेस में आते हैं तो शहादत इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स दिस ऑन हिज बैज। वो चाहते हैं शहादत की, तो एक वो बात होती है। अब ये जो चीज़ हो रही है कि जिसमें ये बलोच लिबरेशन आर्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्रेस रिलीजेस जारी करती है, इनके वॉकी टॉकी पे सैटेलाइट पे राब्ते होते हैं और अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द बैठे हैं, उनको ये चीज़ें बताते हैं, वो वहाँ से बैठ के खबरें जो हैं वो लिखते हैं, वहाँ से बैठ के
सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग, एक बड़ी परेशान कुन बात है। सो जो खबर आ रही है वो BLA शेयर कर रही है कि इस तरह की सिचुएशन है। BLA क्या इतना स्ट्रांग हो गया है कि कभी जो सा वो 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है, कभी 24 घंटे का कह रहे हैं जी हमारी डिमांड हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए, ये कर दिया जाए, अदरवाइज हम जो पैसेंजर्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। सर गुजारिश ऐसे है कि ये इसकी काफ़ी देर से भी हम बात कर रहे थे कि BLA हो गया, TTP हो गया, जिसको बैरूनी हाथ जिनके पीछे है, और जो बैरूनी फंडिड का जो है ना की वजह से, क्योंकि देखिए खुद से वो इतना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये इनको, और ये मरी कबाइल और बुख्ती कबाइल है, हाँ। जो जिन्होंने BLA बनाई है और ये शुरू ही से ही ये दहशतगर्दी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये इस दफा जिन्होंने जो ट्रेन रोकी है बुलान के एक वीरान बियाबान इलाके में जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, ठीक है, और ये जो डिमांडें रख रहे हैं, तो मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूं आपके चैनल के तौर से कि ये इनको मरना भूल गया है, और ये एक नाम के मुसलमान है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और तुम लोग जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हो, तुम्हारा इंजाम बहुत करीब है, और ये तुम अपनी और अपने पूरे जो कबाइल की और जो तुम अपने ग्रुप की तबाही बर्बादी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे। हमारे अदारे जो हैं, जो वो जिन्होंने बहुत नरमी की हुई थी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस आप इख्तियार करें इन जैसे ग्रुपों के खिलाफ। ठीक है, उनके नामो निशान मिटा दें, और ये जो तूफान बदतमीजी जो हमारे मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी भी एक PTI जमात या जो भी जमातें कर रही हैं, उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और इनका भी नामो निशान खत्म कर देना चाहिए। और जो जैसे थर कनाल है, ठीक है, हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ ने, उनकी वो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, तो 2-4 कनालें बन गई हैं, तो एक सुबह को तकलीफ होना शुरू हो गई है। ये भी दहशतगर्दी है। ये भी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि इन सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। ठीक है, अगर हमारी पूरी ट्रेन को भी अगर लोगों को खत्म करना पड़े तो करें, लेकिन इनको छोड़े ना। किनको? ये जो BLA को है और ये जो दहशतगर्द हैं, इनको कैफरे किरदार पहुंचाए, और ना सिर्फ इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए बल्कि इनके हैंडलर जो हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। बलूचिस्तान के लोग, भाईजान मेरा सवाल जरा, क्योंकि आप थोड़ा सा ट्रैक से ना हटते, इसलिए मैं अपने टॉपिक पे रहना चाहता हूँ। बलूचिस्तान के लोगों को या बलोच को क्या पाकिस्तान से नाराजगी है या पंजाबियों से नाराजगी है? ये मुट्ठी भर लोग हैं। अच्छा। ये जैसे मैंने आपको बताया, बलूचिस्तान में बहुत बहुत अच्छे मुहब्बत वतन लोग भी हैं। अच्छा। जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले भी हैं। जैसे हम पंजाबी हैं, अपने वतन से प्यार करते हैं, अपने इदारों से प्यार करते हैं, अपनी पाक जो हमारी रेड लाइन है, ठीक है, उधर भी लोग हैं। लेकिन चंद हैं जिन्हें मैंने आपको सबसे पहले जिक्र किया, जो जिनको रॉ फंडेड कर रही है या जिन्हें मुसाद कर रही है, ठीक है, जो उनके टुकड़ों पे पल रहे हैं, मरी कबाइल है, बुख्ती कबाइल है, वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं बैरूनी फंडिंग से। वो इतने जोगे नहीं है।